लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्गला रोड अब इस कहाँ से जाकर कैसे मोटरवे से मिलेगी, ये मैं आपको गूगल अर्थ के ज़रिए समझाऊंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो सके कि आने वाले फ्यूचर में मार्गला रोड के क्या इफेक्ट्स होने जाएंगे B17 पे। तो ये रोड बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पास से मार्गला रोड गुजरेगी। तो ये मैं आपको बता दूं, अगर अभी हमें इंटरचेंज पे जाना है तो हम कहाँ से जाते हैं। मैं ये पुल आ जाता है, ये मोटरवे है, ये पुल जो है इधर इसके ऊपर से रोड गुजरती है, नीचे से ये मोटरवे गुजर रही है और यहाँ से हम जाएंगे तो ये आ जाता है वापडा टाउन। ये वापडा टाउन का गेट है। तो वापडा टाउन के गेट से गुजरते हुए अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि ज़ाहिर है बहुत अरसे से हम लोग सुन रहे हैं कि मार्गला रोड बनेगी तो ये हो जाएगा, मार्गला रोड बनेगी तो रेट्स ऊपर हो जाएंगे, मार्गला रोड बनेगी तो हमारे प्लॉट्स अच्छी हो जाएंगे, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे मूव करेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें हमने पिछले दिनों में सुनी हैं जिसकी वजह से लेकिन मायूसी ये हुई है कि उस तरह से इफेक्ट नहीं आया और उस तरह से मुल्की हालात नहीं रहे जिसकी वजह से मार्गला रोड का इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा भी पॉजिटिव नहीं आया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्गला रोड अब इस कहाँ से जाकर कैसे मोटरवे से मिलेगी, ये मैं आपको गूगल अर्थ के ज़रिए समझाऊंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो सके कि आने वाले फ्यूचर में मार्गल रोड के क्या इफेक्ट्स होने जाएंगे B17 पे खास तौर पे, और फिर फैसल हिल्स पे। ज़रा फैसल हिल्स और B17 दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इस वजह से दोनों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन B17 के तो बिल्कुल पास से मार्गला रोड गुजरेगी। तो मैं आपको ज़रा समझाता हूँ उसकी, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप अपनी फ्यूचर जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में आप अपना रियलाइज़ कर सकें और पता कर सकें कि यार मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्या मुझे B17 की तरफ फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारी जो मैं जो आपको वीडियोस शेयर करता हूँ या आपके साथ आपको अपडेट्स देता हूँ या बताता हूँ, उसका ये मकसद नहीं होता कि आप लाजमी B17 में इन्वेस्टमेंट करें। आपको मैं फोर्स नहीं करता, मैं ये चाहता हूँ कि आप रियलाइज़ करें, चीज़ों को देखें कि क्या वाकई आने वाले दिनों में B17 आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। जिन्होंने अगर F7 में घर लेना है तो वो कभी भी B17 में नहीं आएंगे, लेकिन जो इनके दरमियाने बजट्स हैं जो कि इस बजट को अफोर्ड नहीं कर सकते, F7 वाले, F8 वाले, F10 वाले, वो ज़रूर इस तरफ मूव करेंगे। जैसे कि D12 आप देखें तो D12 में कनाल का प्लॉट जो है वो 10 से 12 करोड़ रुपए का है इस वक्त, और जबकि यहाँ पर कनाल का प्लॉट जो है 2.5-3 करोड़ का है। तो बहुत ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट का फ़र्क है और फासले में सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है मार्गला रोड से। और इधर B17 में पार्क्स भी अच्छे हैं, स्कूल कॉलेज हर चीज़ है। लेकिन D12 में हालांकि इतने अच्छे पार्क्स नहीं है, लेकिन जस्ट एक CDA सेक्टर और B17 जो डेवलप हो रहा है वो बहुत ही अच्छा डेवलप हो रहा है। तो आज मैं आपको मार्गला रोड के बारे में बताना चाहूँगा कि वो मोटरवे इंटरचेंज से जब मिलेगी तो वो कौन कौन से रास्ते से गुजर कर जाएगी। तो आइए ज़रा गूगल अर्थ से बताऊँगा ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। ये जी आपके सामने इस वक्त मैप है और इस मैप में आप देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि ये जो रोड है ये वाली, ये है मार्गला रोड। ये वाली जो है ये पीछे से इसके उसकी बाद में बताऊंगा ये जो पीछे रोड कहाँ से जा रही है, ज़रा आगे D12 आ जाता है। तो यहाँ से ये रोड जो मैंने रेड लाइन लगाई हुई है ये आपको मैंने बतानी है कि ये यहाँ से मोटरवे के पास से एक दफ़ा मैं गुजरा था तो वहाँ पर कुछ इंजीनियर वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी सारे ये मैप्स लगाए हुए थे। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि मुझे पता चला कि ये रोड जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया अब जब ये बनेगी तो फिर हमें इस पर वाकई अगर इस तरह इसी तरह बन जाती है तो B17 को इसका बहुत फ़ायदा होगा। अभी आप देखें कि ये जो रोड है इन्होंने जो सुजेस्ट किया कि यहाँ से ये रोड जाएगी B17 की तरफ। ये देखें तो आपको B17 नज़र आ रहा है, ये सारा ये गेट नंबर 1 है और यहाँ से आबादी आप देख लें, बहुत ज़्यादा आबादी आ चुकी है यहाँ पर। और ये एक मेन डबल रोड है जो कि जहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है, फिर इसी में आगे ये जू आता है। तो ये रोड बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पास से मार्गला रोड गुजरेगी। तो ये मैं आपको बता दूँ, अगर अभी हमें इंटरचेंज पे जाना है तो हम कहाँ से जाते हैं, मैं ये भी बताता हूँ। ये साथ ही एक रोड जो B17 के साथ साथ जा रही है, तो यहाँ से हम मूव करते हुए जाते हैं। ये जो रोड आपको नज़र आ रही है तो इससे जाते हुए सिंगल रोड है, इस पे ट्रक वगैरह अलाउ नहीं होते क्योंकि दोनों तरफ गेट लगे हुए जो जिनसे ट्रक गुजर ही नहीं सकता। ये मैं आपको गेट भी दिखा देता हूँ। ये देखें ये जो गेट है ये इतना नीचे है कि ट्रक इधर से गुजर नहीं सकते। तो ये यहाँ से ये जो रोड ये वाली आती है ये आ रही होती है संजानी वाली रोड है। ये यहाँ से ये देखें ये संजानी से आती हुई ये यहाँ से ये GT रोड है
ये वाला, ये जीटी रोड है, तो ये संजानी सारा है, तो ये रोड यहाँ से आते हुए, पहले हम यहाँ से जाते थे मोटरवे अगर जाना होता था तो, लेकिन अब ये यहाँ से आते हुए ये बीच में एक रोड बन चुकी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसानी हो चुकी है मोटरवे पे जाने के लिए। अभी भी आसानी है, अभी अगर आप यहाँ से इस रोड से ट्रैवल करते हैं तो हार्डली मेरा ख्याल है 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट से भी कम लगते हैं, क्योंकि रश तो होता नहीं है। तो ये यहाँ से जाते 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 ये सारी रोड आगे जाते जाएगी, और फिर इसी से होते हुए फिर हम लोग, मैं आपको बताता हूँ सारी रोड कहाँ तक जाती है। तो ये फिर आगे एक पुल आ जाता है, ये मोटरवे है, ये पुल जो है इधर इसके ऊपर से रोड गुजरती है, नीचे से ये मोटरवे गुजर रही है, और यहाँ से हम जाएंगे तो ये आ जाता है वापडा टाउन, ये वापडा टाउन का गेट है। तो वापडा टाउन के गेट से गुजरते हुए हम लोग फिर यहाँ से जाते हैं, यहाँ तक आते हैं, ये वाली रोड यहाँ तक आती है, यहाँ से आकर फिर ये हम जाते जाते यहाँ से मुड़ते हैं, तो ये गेट आ जाता है AWT सोसाइटी का, ये वाला गेट है AWT सोसाइटी का। और फिर इससे आगे जाते हुए जैसे ही हम जाएंगे, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये जो इंटरचेंज है ये पेशावर की तरफ जाती है, यहाँ से आप पेशावर निकल जाते हैं, और यहीं से आते हुए यहाँ से ऊपर आना, अगर लाहौर से आ रहे हैं तो यहीं से ऊपर आते हैं, और इसी तरह इससे आगे जाते जाएंगे तो ये ये जो इंटरचेंज है ये फिर लाहौर की तरफ जाती है, यहाँ से लाहौर की तरफ जाती है। अगर आप पेशावर से आएंगे वापस तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, लाहौर जाना है तो इधर से यूँ जाएंगे। तो ये तो इसकी इंटरचेंज है जी जो अभी हम जाते हैं रास्ते से। लेकिन नियर फ्यूचर में जो कि जा रही है, ये रोड कहाँ से जाएगी, ये मैंने रेड लाइन्स लगाई हुई, यहाँ से होती हुई जाएगी ये मेन मारगला रोड, और यहाँ से ये जाते हुए फिर एक यहाँ पे एक खाली रास्ता आता है, यहाँ से इनका प्रपोज्ड है कि यहाँ से ये रोड गुजारेंगे, कि जहाँ से रेड लाइन गुजर रही है सारी, और यहाँ से होते हुए ये मेन डबल रोड है B17 की, यहाँ से ये दरअसल ये जो आपको नज़र आ रहा है ना बहुत सारा, ये ग्रिड स्टेशन है, और ये जो रोड है यहाँ से होते हुए और ये सारा करती 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 जो है ये सारा ये यहाँ से फिर जो है ना यहाँ से मिल जाएगी रोड, और ये प्रपोज्ड है, और फिर ये लाहौर इंटरचेंज, और ये थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो पेशावर इंटरचेंज, पेशावर फिर जाएगी गाड़ी। तो ये एक फ्यूचर में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी अगर यहाँ से ये रोड वाकई बन जाती है, क्योंकि ये प्रपोज्ड है, और उनसे मैंने पूछा तो कहते हैं कि यार यहीं से रोड बनेगी। तो फिर तो B17 में यहाँ पर एक गेट लग जाएगा, ये यहाँ पर, और जिसके बाद जो है हमें GT रोड पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम यहाँ से इंटरचेंज पर जाएंगे, और जहाँ जहाँ जाना होगा चले जाएंगे। इस्लामाबाद जाना है तो मारगला रोड चले जाएंगे, लाहौर जाना है तो इंटरचेंज से होते हुए लाहौर चले जाएंगे, पेशावर कर आता है तो पेशावर चले जाएंगे। मतलब आप हमारे लिए रूट्स की आसानियाँ बन जाएंगी, रोड्स की आसानियाँ बन जाएंगी। तो जब भी रोड्स बन जाती हैं, और रोड्स बनने के बाद ज़्यादा उस इलाके की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये एक बड़ी ही इंतहाई अहम अपडेट थी जो कि मैंने कहा आपको बता दूं, ताकि आप लोग भी अपने जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है उसका अच्छे तरह से तज्जिया कर सकें, और एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकें जहाँ से आपको रिटर्न अच्छा हो जाए। तो बाकी तो इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसी अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।